दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका फिर स्वागत है। आज हम हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला 500 क्वेश्चन की सीरीज का अगला पार्ट लेकर आए। जिन्होंने पुराने पार्ट नहीं देखे हो जाकर पुराने पार्ट देख लीजिए। और साथ ही साथ में आज हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। अधिगम है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अधिगम है, विषय वस्तु को याद करना। अधिगम का मतलब होता है, पहले बता दूं मैं, सीखना। तो अधिगम क्या है? विषय वस्तु को याद करना है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना या तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। क्योंकि अधिगम सीखना बच्चा पैदा होता है जब से लेकर के मृत्यु उपरांत तक व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भाषा सीखने में सहायक है परिवेश, परिवार, विद्यालय, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है भाषा सीखने में सहायक है तो उपरोक्त सभी। क्योंकि बच्चा अपने आसपास के परिवेश से भी सीखता है, सर्वप्रथम अपने परिवार समाज से सीखता है और फिर विद्यालय से भी सीखता है। तो भाषा सीखने में सहायक है तो उपरोक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रकाश कोई बच्चा एक द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है या यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। तो चित्र बनाना, भाषा की क्लास में चित्र बनाना कौन सी प्रक्रिया है? देखिए इसकी जो प्रक्रिया देखे तो भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। क्योंकि भाषा अधिगम में हमको पता है वर्ड, सेंटेंस, अक्षर, ये सारी चीजें आती है। बोलना, LSRW की जो प्रक्रिया होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो भाषा की जो क्लास में होता है वो LSRW होता है। इसमें चित्र बनाना कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ समझने के लिए हम चित्र का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नहीं हो रहा है, क्वेश्चन हमारा सही था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सुलेखा कोई लड़की है, कक्षा में भोजन को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। यह है क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है कि सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, एक शाब्दिक अधिगम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये हमारा CDP का क्वेश्चन आ गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार किस शब्द का अर्थ है? वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का कौन सा अर्थ होगा? व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है और सामाजिक संस्कृति संदर्भ से उपजता है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? जैसा कि हमने CDP में पढ़ा था, जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो होता है वो अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वाइगोत्स्की जी ने इसके ठीक विपरीत बोला था कि बच्चा जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। तो जब भी सामाजिक की बात आ जाए तो आंखें बंद करके आप लगा दीजिए वाइगोत्स्की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सामाजिक संस्कृति संदर्भ से उपजता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक, ध्यान रखिए, सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेता है। यह कथन है प्रेसी का, चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का या स्किनर का? मैंने अभी कहा था कि जब भी सामाजिक की बात आ जाए और चार अगर दे दे वैज्ञानिकों के नाम, तो वाइगोत्स्की जी का ऑप्शन हमेशा सही होगा। 90% जो रिजल्ट रहेगा वो वाइगोत्स्की ही रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या पियाजे? तो जैसा कि मैंने बताया था, CDP का पहला लेक्चर पर जाइए, वो पहले लेक्चर पे मैंने बताया था मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने बोला। ठीक इसी प्रकार से मैंने 19वीं शताब्दी में जब हम आए थे तब मैंने बताया था कि व्यवहारवाद का कौन कौन थे? वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर और वुडवर्थ। तो इसमें देखिए, इसमें न तो वाटसन दिया हुआ है, न ही इसके अंदर वुडवर्थ दिया हुआ है और न ही इसके अंदर थॉर्नडाइक दिया है।
और एक कौन सा दिया था, स्किनर। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान कौन है, स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए, स्किनर। तो ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। स्किनर और पावलोव की अवधारणा में अलग नहीं है। स्किनर और पावलोव की अवधारणा में अलग नहीं है। सहज पुनः प्राप्ति, विलुप्त होने प्रक्रिया सामान्यीकरण, या एक और दो, सॉरी नीचे हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, जैसा कि आपने आंसर में देख ही लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, शिक्षण का स्किनर सिद्धांत पर आधारित है। संगति, ऑपरेशनिज्म, अनुकूलन या सुदृढ़ीकरण। तो शिक्षण का स्किनर सिद्धांत ऑपरेशनिज्म है। जिनको भी स्किनर का सिद्धांत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं हो, जाकर हमारे प्ले लिस्ट पे जाकर स्किनर का पूरा सिद्धांत देख ले। उसका एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आईएमपी है, सो बहुत अच्छे से बताया मैंने वहां पर। स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे, वाइगोस्की, सभी को मैंने अच्छे से क्लियर करा है। तो जा करके पावलोव वगैरह सभी को देख लीजिए और कंटिन्यू उस पर चलते रहेंगे। और हिंदी के भी हम बहुत जल्द, गणित और साथ ही साथ में इंग्लिश, ये सारे की पेडागोजी, इन सभी के जो है इंग्लिश ग्रामर हुआ, मैथ्स हुआ, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। और साथ में आपके लिए हम क्वेश्चन आंसर इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि बाद में अगर टाइम नहीं बचता है तो कम से कम हमारे 500 क्वेश्चन तो एक एक के कवर हो जाएंगे। वैसे टाइम तो बहुत बचेगा, 10 से 11 तारीख के बीच में बाल विकास खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। उसके बाद फिर रिवीजन चलेगा बाल विकास का कोर्स खत्म होने के बाद पूरा टाइम। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह कथन किसका है। जहां पर भाषा सीखने सिखाने में वैज्ञानिक का नाम पूछा जाए वहां हमेशा आएगा एक ही व्यक्ति, उनका नाम है कौन, चौमास्की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है चौमास्की। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। जब भाषा के वैज्ञानिक का हमेशा नाम आता है तो चौमास्की, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अधिकतर चौमास्की का ही जिक्र होता है। अगर आपको कभी कुछ समझ में ना आए तो चौमास्की लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 चौमास्की का सिद्धांत में पढ़ूंगा जब हिंदी पेडागोजी हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इस कारण हो सकता है भाषा अधिगम, अरुचि, समृद्ध भाषी परिवेश का अभाव, शारीरिक या उपरोक्त सभी। तो विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, तो कौन सा कारण हो सकता है, तो उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास के रूप में होता है सांकेतिक, मौखिक, लिखित या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का जो विकास होता है वो सांकेतिक तौर पे होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है ए, सांकेतिक। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण या ये सभी। तो बच्चों के भाषाई विकास में आपको पता है कि विद्यालय से ही बच्चा भाषा सीखता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी बच्चा भाषा सीखता है, भाषण से भी सीखता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, तो उसकी शब्द संपदा कितनी होगी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि 3 साल में बच्चों में कितने शब्द भंडार होता है, 5 साल में कितना होता है, 6ठी वाले बच्चों में कितना होता है, 10वीं वाले बच्चों में कितना होता है, 12वीं वाले बच्चों में कितना शब्द भंडार होता है। हम सारी चीजें पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बैठता है। बने रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बहुत से व्यक्तियों को इसका सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है तो उसकी शब्द संपदा होगी तो 1000 शब्द होगी। इसका राइट ऑप्शन होगा 1000 शब्द। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम चलते हैं। सबको मैं ट्रिक से बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। हमारे पास हर एक चैप्टर की 4 ट्रिक से 3 से 4 ट्रिक आपको मिलेगी। तो बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है, साधन है। जो बच्चों की जो शब्द संपदा होती है भाषा सीखने में उनकी सहायता करती है या उसके लिए अवरोध का मतलब होता है बाधा पैदा करती है। एक साध्य है या साध्य एवं साधन दोनों है। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने लगाया होगा क्वेश्चन नंबर को, मतलब ऑब्जेक्टिव नंबर डी लगाया होगा कि साध्य एवं साधन दोनों हो सकता है। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों की जो शब्द संपदा होती है वो भाषा सीखने की प्रक्रिया के लिए एक साधन का कार्य करती है। तो इसका 15वें का सही ऑप्शन है ए,
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी है? चोमास्की, थॉर्नडाइक, स्किनर या पावलोव? जल्दी से बताइए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि भाषा सीखने की क्षमता की जब बात की जाए, भाषा सीखने की क्षमता की जब बात की जाए, भाषा पे से जब भी वैज्ञानिकों के नाम दिए जाए तो चौमास्की को हम आंख बंद करके लगाएंगे तो इसका राइट ऑप्शन है ए, चौमास्की। तो आज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।